जय श्री कृष्ण। आज आप लोगों के लिए जानकारी लेकर आए हैं कि एक हिंदू धर्म में जन्म लेने वाला व्यक्ति, एक भारत की भूमि में जन्म लेने वाला व्यक्ति, वो कौन से पुण्य कर्म होते हैं, किस तरह का उसका जीवन होता है जिससे उसे आसानी से मोक्ष की भी प्राप्ति होती है और जीते जी भी वो अपने जीवन को बहुत ही सुखदायी व्यतीत करता है। तो वो कौन से कर्म होते हैं, आज उसके ऊपर आपको ये जानकारी लेकर आए हैं वीडियो के ऊपर। जैसा कि बहुत सारे साधकों का ये सवाल था कि हमें वो दैनिक पुण्य कर्म जानना है कि किस तरह से हम अपने जीवन में ज़्यादा बिना कोई दौड़ भाग किए ही इतने पुण्य कमा लें कि हमें मोक्ष की प्राप्ति हो। तो वही जानकारी आज इस वीडियो के माध्यम से लेकर आए हैं। सबसे पहला जो नंबर आता है वो आता है सुबह उठने का, कि जब आप सुबह उठते हैं तो बिस्तर पर ही अपने जो भी इष्ट देव हों आपके या इष्ट देवी हो आपकी, उनको इस बात के लिए धन्यवाद करना चाहिए कि उन्होंने आपको एक दिन और दिया जीने के लिए। इसके लिए सबसे पहले हाथ जोड़कर बिस्तर पे धन्यवाद करें। इसके लिए कोई अलग से विधि या विशेष विधि विधान नहीं है, बस हाथ जोड़कर आप उन्हें नमस्कार करें। इसके बाद नित्य क्रम से निवृत्त होकर आप सूर्य को अर्घ्य दें, यानी जल चढ़ाएं। और इसका एक तरीका होता है कि कलश में आप जल लेते हैं, जब आप नहा धो के जब तैयार हो जाते हैं कलश में जल लेते हैं, उसमें एक लाल रंग का पुष्प, एक लाल रंग का फूल कोई सा भी आप उसमें डालें। उसके बाद सूर्य को जल चढ़ाना होता है, जिसका एक मंत्र होता है ओम गृहणी सूर्याय नमः। ये मंत्र बोलने से सूर्य को भी शांति मिलती है, साथ में आपके पितरों को भी तृप्ति मिलती है। इसलिए सूर्य को जल चढ़ाना बहुत ही शुभ कर्म माना गया है, जो कि आपके पितरों को बहुत शांति प्रदान करता है। इसके बाद आपका दैनिक जो भी आप पूजन या जप या प्रार्थना करते हैं वो अवश्य करना चाहिए। अगर आप पूजा नहीं कर पाते हैं या जप सुबह नहीं कर पाते हैं तो कम से कम प्रार्थना करके ही, घर में अगर लक्ष्मी जी हैं, श्रीयंत्र है या घर में शिवलिंग है, जो भी आपने पवित्र स्थापना की है, उनके दर्शन करके हाथ जोड़कर फिर ही घर से निकलना चाहिए। कुछ भी खाने पीने से पहले सुबह आप जब ये सब कार्य हो जाता है, पहला जब भी आप कोई भी निवाला खाते हैं, कुछ भी आप खाने जाते हैं, चाहे वो नाश्ता हो चाहे खाना हो, तो जीव जंतुओं के लिए कुछ ना कुछ भोजन आपको अवश्य डालना चाहिए कहीं ना कहीं। जैसे चींटियों के लिए आटा डाल दीजिए या एक चुटकी शक्कर डाल दीजिए। घर में गमला होता है, हर घर में गमले होते ही हैं पौधों के, या फिर अगर बगीचा नहीं है गमला है तो गमले में आप डाल दीजिए, या फिर कोई भी ऐसी खुली जगह आपके छत पे हो, कहीं भी ऐसा आपको लगता है जहाँ पे चींटियाँ आपको दिखाई देती हो, वहाँ पे एक चुटकी आटा या एक चुटकी शक्कर आप उनके लिए प्रतिदिन डालें, नियम से भूलना नहीं है। चाहे तो आप जो नियम है उनको लिख के रख लेना। ये जो हम आज आपको यहाँ पे लिस्ट दे रहे हैं, इसको आप डाउनलोड करने की सुविधा भी देंगे, जिससे कि आप उसको डाउनलोड करके और फिर उसको निभा सकें। तो प्रतिदिन आप किसी न किसी जीव जंतु के लिए पहले डालें खाना, उसके बाद ही स्वयं भोजन ग्रहण करें, चाहे नाश्ता करें चाहे खाना करें आप सुबह का, चलेगा, लेकिन पहले आपको ये कार्य करना जरूरी है। घर में माता पिता जो हैं आपके, अगर घर में रहते हैं आपके साथ, तो उनके पैर छूकर प्रणाम करें। यदि आपके घर में ऐसा चलन नहीं है पैर छूना और ये सब, तो फिर आप मन से ही अपने माता पिता को प्रणाम कर दें। अगर आपको शर्म आती है या फिर आपके घर में ऐसा चलन नहीं है कि प्रतिदिन एक दूसरे के पैर छुएं या मना करते हों, तो आप मन से ही उनको प्रणाम करें माता पिता को। अगर घर में रहते हो तो, घर में ना रहते हो, मोबाइल में फ़ोटो हो या घर में फ़ोटो लगी है, तो आप वहाँ उन्हें प्रणाम करके ही आगे बढ़ें। इसके बाद पूरे दिन आप जब भी कोई काम कर रहे हों, चाहे आप ऑफिस में हो चाहे दुकान में हो, अपने इष्ट देव जो भी हों, चाहे विष्णु जी हो शिव जी हो, जो भी आपके इष्ट देव हैं, उनको बिल्कुल आप अपने जबान पे उनका जो नाम है उसको रट लें, कि दिन भर उनको याद करना है, मनन करते रहना है। दुनिया की परेशानियां जो चिंताएं होती हैं वो अपनी जगह चलती रहती हैं, उनको पूरी तरह से रोकना मुश्किल है, नहीं रोका जा सकता, लेकिन अपने इष्ट का नाम जप अवश्य किया जा सकता है। तो ये काम करते रहना चाहिए। आ रहे होते हैं काम से या ऑफिस से या फिर आपकी दुकान से, उस समय ध्यान रखना कि रास्ते में किसी न किसी मंदिर में ज़रूर जाना चाहिए, जिससे कि आपके अंदर का तपोबल बढ़ा रहे। आप अगर कोई नकारात्मक शक्ति आपके साथ आ रही हो तो वो वहीं पे रुक जाए। इसलिए मंदिर के दर्शन प्रतिदिन कहीं भी काम से लौटते समय घर आने के पहले ज़रूर करना चाहिए। ना कर पाएँ तो बाहर से कम आप प्रणाम करके ही निकलें। शाम को घर आने पे आप चाहें तो दैनिक हवन कर सकते हैं छोटा सा, जैसे कि कुछ ही देवी देवताओं की आहुतियाँ देनी होती है, जो हमने आपको कई बार हवन विधि में बताई है, कि जिनकी आहुतियाँ अगर आप दे देते हैं तो आपका दैनिक हवन पूर्ण हो जाता है। तो वो करना चाहिए। अगर प्रतिदिन ना करें तो सप्ताह में एक दिन कर सकते हैं। जल दान करना बहुत ही अच्छा होता है। जैसे घर आए प्रत्येक व्यक्ति को, चाहे वो आपके घर काम करने आए हों, चाहे फिर वो किसी सामग्री की डिलीवरी देने आए हों, चाहे फिर वो आपके घर कोई मेहमान आए हों, सभी को पानी अवश्य पिलाना चाहिए, जल जरूर पूछना चाहिए आपको, किसी को भी ऐसे ही नहीं जाने देना चाहिए। इसे जल दान के अंतर्गत ये आता है। इससे आपको बहुत ही पुण्य मिलता है। और आगे यदि कहीं आप खड़े होकर जल पी रहे हैं, मान लीजिए रास्ते पे हैं, आप कहीं जा रहे हैं, रास्ते में आप रुके हुए हैं सड़क पे,
हाईवे है, वहाँ पे आसपास में जो भी झाड़ी हो, पेड़ पौधा हो, उसमें पहले आप, अगर जैसे पानी की बोतल है आपके पास, तो थोड़ा सा पानी उसमें जल चढ़ाना चाहिए, उसके बाद स्वयं ग्रहण करना चाहिए। इसका बहुत बड़ा पुण्य होता है जिसकी आप अनुमान नहीं लगा सकते। भले आप एक ढक्कन पानी किसी पेड़ पौधे में, झाड़ी में डाल दीजिए, उससे बहुत ही बड़ा पुण्य होता है। और उनको कहिए कि ग्रहण कीजिए, प्रभु ग्रहण कीजिए, ऐसा करके आप किसी भी पेड़ पौधे में डालना चाहिए। अगर किसी दुकान के सामने आप पी रहे हैं, गमले में कोई पौधा लगा हुआ है, तो उसमें आप चढ़ा दीजिए, ये बहुत ही अच्छा होता है। अगर मान लीजिए बारिश का मौसम चल रहा है और कोई आपके घर के सामने पानी से बचने के लिए खड़ा है, तो उसको शरण देना चाहिए। जब तक बारिश चल रही है उसको कुर्सी दे दीजिए बैठने के लिए, या घर में थोड़ी सी जगह दे दीजिए जहाँ पे वो बैठ सके आसानी से। बारिश के मौसम में ऐसे लोगों को आश्रय देने से भी बहुत बड़ा पुण्य होता है, इस बात का ध्यान रखिएगा। गर्मी में भी ऐसे ही होता है, गर्मी में भी लोगों को आश्रय देना चाहिए। अगर कोई छाँव के लिए रुका है या घर के सामने आके खड़ा हो गया, छाँव के लिए बच रहा है, तो उसको, उनको पानी पिला सकते हैं आप, या बैठने की जगह दे सकते हैं। अगर आपके घर पे कोई भी दान मांगने के लिए आता है, तो उसे खाली हाथ कभी मत जाने देना। अगर महीने भर में 6-7 से ज़्यादा भिखारी तो वैसे भी आते नहीं हैं, वैसे भी दान मांगने वाले इतने, सप्ताह में 1 या 2 ही आएंगे। वो पूरे महीने में देखेंगे आप तो 6-7-8 या ज़्यादा से ज़्यादा 10, इससे ज़्यादा नहीं आते हैं। भले आप ये सोचे कि ज़्यादा आते हैं भिखारी, पर ऐसा नहीं है, नहीं आते हैं। तो अगर ऐसा कोई भी आता है तो 1 रुपये, 2 रुपये, 5 रुपये, या फिर आटा मांग रहे हो तो आटा, या फिर चावल मांग रहे हो तो चावल, जो भी मांग रहे हैं सभी भिखारियों को आपको दान देना चाहिए। किसी को भी खाली हाथ नहीं जाने देना चाहिए। इससे जो पुण्य मिलता है वो महापुण्य की गिनती में आता है, ये जो अभी हमने आपको नियम बताए हैं। साथ में कपड़ों का दान करना चाहिए। कोई भी गरीब है, अगर आप किसी तीर्थ स्थान पे, तीर्थ नदी में नहाने जा रहे हैं, तो आप अपने कपड़े ले जा सकते हैं। पुराने कपड़े दान करने से अच्छा है कि अगर नए कपड़े आपने कोई ले आए हैं, उनका साइज़ बड़ा छोटा है, आप पहन नहीं सकते, तो और आप सोचते हैं कि अभी तो ख़राब हो गया, तो आप उसे दान कर दें तो बहुत अच्छी बात है। चाहे आप मोहल्ले में गरीब बच्चों को दान कर दें, या फिर तीर्थ स्थान पे जाके दान कर दें। भोजन दान करना चाहिए, आप महीने में 1 बार करें, चाहे फिर आप तीर्थ स्थान में, नदी स्थान में जाके भोजन दान करें। घर से पूरी ये सब्जी, हलवा, कुछ भी ले जाके आप वहाँ पे जो गरीब बैठे रहते हैं, या जो परिक्रमा-वासी होते हैं सफ़ेद कपड़े में, जो आटा मांगने वाले, या फिर जो अपने घर से। अच्छा, एक बात ध्यान रखना, ये जो परिक्रमा-वासी होते हैं जो आपको तीर्थ स्थानों पे मिलते हैं, खास करके मध्य प्रदेश में जो नर्मदा नदी के किनारों पे जितने भी तीर्थ स्थान हैं, वहाँ पे सफ़ेद कपड़े वाले परिक्रमा-वासी मिलते हैं। ये वास्तव में भिखारी नहीं होते, ये नदी की परिक्रमा, नर्मदा नदी की परिक्रमा पे निकल रहे लोग होते हैं, जो वास्तव में इनका खुद का भी आप सोच नहीं सकते, हो सकता है ये करोड़पति परिवार से हो, लखपति परिवार से हो, और होते हैं, बहुत सारे होते हैं। लेकिन क्योंकि ये वो एक नियम पाल के चलते हैं कि हम भिक्षा मांगकर ही परिक्रमा पूरी करेंगे, तो वो भिक्षा मांगकर ही अपना, जितने भी महीने उनको लगते हैं परिक्रमा में, वो भिक्षा ही मांग के अपना गुजारा करते हैं। तो ऐसा होता है। तो ऐसे आपको कहीं मिलते हैं तो आप उनको भोजन दान कर सकते हैं, खाना दे सकते हैं, आटा दे सकते हैं, पैसे दे सकते हैं, जैसा भी, जिस प्रकार का भी आप दान करना चाहें आप कर सकते हैं। तो ये दान करना ही चाहिए। भले आप साल में 1 बार कपड़े दान करें, भोजन दान करें, 1 बार करें, पर करना चाहिए। किसी भी दुखी मनुष्य को सांत्वना जरूर देना चाहिए। जैसे किसी की मृत्यु हो गई है, किसी के घर में, परिवार में कोई दुखी है, या किसी के साथ कोई हादसा हुआ है, तो उस व्यक्ति को सांत्वना देने से उसकी आत्मा को जो शांति मिलती है, उससे आपके पुण्य बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाते हैं, अक्षम्य पुण्य आपके बढ़ जाते हैं। इसलिए कभी भी किसी के साथ बुरा होता है, चाहे आप ज़्यादा आपकी उनसे मेल मिलाप ना हो, चाहे वो रिश्तेदार में हो, ज़्यादा बोलचाल ना हो, फिर भी आपको उनको सांत्वना देना चाहिए। और कभी मान लीजिए किसी की मृत्यु की खबर आ जाती है, आजकल लोग इतने ज़्यादा स्वार्थी होते जा रहे हैं कि किसी की मृत्यु की भी अगर खबर आ जाती है तो वहाँ नहीं जाते। ऐसा नहीं करना चाहिए। किसी भी रिश्तेदार की या किसी की भी मृत्यु की आपको खबर मिल जाए और आप अगर उनकी शव यात्रा में शामिल हो सकते हैं, तो जल्द से जल्द आपको जाके शामिल हो जाना चाहिए। ये बहुत ही बड़े पुण्यों में इनकी भी गिनती होती है। ये ऐसे ही लोग शौक के लिए या फिर सिर्फ अपनी इज्जत के लिए, मान सम्मान के लिए नहीं करते हैं। इसका बहुत बड़ा पुण्य मिलता है। इसलिए किसी की भी शव यात्रा में, अगर आपकी जान पहचान में है या मोहल्ले में है, अगर पहचान नहीं भी अगर मोहल्ले में है, तो शव यात्रा में शामिल होना चाहिए। इससे बहुत ही ज़्यादा पुण्य आपके बढ़ जाते हैं। सत्यवादी बनना चाहिए। हमेशा ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करना चाहिए कि सही रास्ते पे आप चलें, झूठ ना बोलना पड़े आपको, सही बोलें। सत्यवादी बनने से भी आपको पुण्य की गिनती होती है। माता पिता जो होते हैं घर में, उनको भगवान के तुल्य मानना चाहिए। भले आप उनकी अगरबत्ती लगा के, माला चढ़ा के पूजा ना करें रोज़, वो बात अलग है, लेकिन मन में उनके प्रति पूरी श्रद्धा होना चाहिए कि हमारे भगवान के तुल्य ही है। उनकी बात का बुरा ना माने, उनके सामने दिखावा ना करें, और बस मन में ही भले आप उनको भगवान माने, पर उनके लिए श्रद्धा रखना चाहिए माता पिता के लिए। साथ में गुरु जो होते हैं आपके, गुरु भी भगवान के तुल्य ही माने जाते हैं। गुरु के प्रति भी श्रद्धा रखना चाहिए, निष्ठा रखना चाहिए, और ये श्रद्धा तक ही सीमित है। इसमें ऐसा नहीं है कि गुरु के लिए सबको घर बार छोड़ देना चाहिए, ऐसा नहीं है, पर उनके लिए भी श्रद्धा रखना चाहिए, भगवान तुल्य ही मानना चाहिए। भूमि दान अपने पूरे जीवन में ध्यान रखना, भूमि दान अवश्य करना चाहिए। चाहे वो आप
भूमि दान के रूप में आप पैसे कहीं अगर दान कर रहे हैं, कहीं मंदिर बन रहा है या कहीं ऐसी कोई अच्छी आश्रम की बात नहीं कर रहे, कहीं मंदिर बन रहा है, कोई भी अच्छा ऐसा कार्य हो रहा है, तो वहाँ पे आप अपनी स्वेच्छा अनुसार 100 रुपये, 101 रुपये, 111 रुपये, 121 रुपये दान भूमि दान के नाम पे जरूर देना चाहिए। विद्या दान देना चाहिए। अपने जीवन में कभी भी कोई जानकारी आपके पास ऐसी है, अगर आप जैसे शिक्षक नहीं है पर कोई जानकारी ऐसी है आपके पास जो दूसरों के काम आ सकती है, तो आपको अवश्य दूसरों को विद्या दान के रूप में देना चाहिए। ये विद्या किसी भी प्रकार की हो सकती है, जैसे कि साधना की जानकारी हम आपको देते हैं, या फिर आप किसी की भी किसी प्रकार की अगर ज्ञान दे सकते हैं तो अवश्य देना चाहिए। पुराणों को, वेदों को अवश्य सुनना चाहिए जब भी आपको मौका मिले, चाहे आप ऑनलाइन सुने, चाहे किसी सत्संग में या भजन में जाके आप सुने, लेकिन ऐसी चीज़ों का अगर कुछ भी सात्विक धार्मिक चीज़ें सुनने को मिले तो सुनना चाहिए। अतिथि जब भी आपके घर में आते हैं तो वो बहुत बड़ा धन माना जाता है कि अतिथि का आना, ऐसा घर बहुत पवित्र होता है जहाँ अतिथि आते हैं। उनको प्रसन्न करना चाहिए, उनकी सेवा करना चाहिए, उनका दिल नहीं दुखना चाहिए अगर अतिथि आपके घर में आए हैं तो। साथ में दुर्गा माँ की भक्ति करना चाहिए और उनमें विश्वास रखना चाहिए। साथ में सूर्य भगवान की भी पूजा जो करता है उसका बहुत ही बड़ा पुण्य माना जाता है। तो माँ दुर्गा की पूजा या उनमें श्रद्धा भी, भक्ति भी पुण्य में गिनी जाती है। शास्त्रों के अनुसार जो माँ दुर्गा को मानता है उसको भी ये पुण्य के रूप में गिना जाता है कि इन्होंने ये पुण्य किया है। कोई भी अच्छा पर्व आता है, प्रत्येक जो भी अच्छे पर्व आते हैं उसमें पवित्र नदियों के तीर्थ स्थानों पे जो भी नज़दीक हो आपके, वहाँ पे जाके स्नान अवश्य करना चाहिए। इसको भी पुण्य में गिनती की जाती है, इसलिए पवित्र नदियों में स्नान करना ही चाहिए जब भी कोई पर्व आता है। जैसे कल है स्नान दान पूर्णिमा है, तो आपको कल पे किसी भी नदी में जाके स्नान करना चाहिए। जीवन रहते पूरे जीवन में कभी भी काशी जैसे पवित्र तीर्थ स्थलों में और जो चार धाम यात्रा होती है वो जरूर करना चाहिए, आपको अवश्य करना चाहिए। ये आप मान लीजिए कि आपको करना ही है, जीते जी चार धाम यात्रा आपको करना ही है। इस लक्ष्य को मानकर जीवन में आगे बढ़ना चाहिए। यदि आप गांव में रहते हैं और घर में किसी की मृत्यु होने वाली हो, तो उस स्थिति में घर में अगर आपके गौशाला है, जहाँ गाय को बांधने का जो स्थान होता है गौशाला कहते हैं, वहाँ पे मृत्यु होने वाले व्यक्ति को ले जाके उसके रहने की व्यवस्था कर देना चाहिए। इससे उसको मोक्ष की प्राप्ति अवश्य होती है, क्योंकि जो काशी होता है, काशी जो स्थान है, गौशाला जो होती है, या जो बड़े तीर्थ स्थल होते हैं, इनमें जिनकी मृत्यु होती है इनको मोक्ष प्राप्त होता है। अगर उन्होंने कोई बड़ा पाप ना किया हो तो इन्हें सीधे मोक्ष प्राप्त हो जाता है। सभी शास्त्रों और पुराणों में हमेशा विश्वास रखना चाहिए, ये भी पुण्य की गिनती में आता है। भले आप कुछ नहीं कर रहे हैं, अगर आपको विश्वास भी है हिंदू धर्म के शास्त्रों में, पुराणों में, तो ये पुण्य में इसकी गिनती की जाती है। अपने जीवन में प्रतिदिन नित्य कर्म के रूप में हवन करना चाहिए, जैसा कि आपको पहले भी बताया, जो कि प्रतिदिन नहीं हो सके तो सप्ताह में एक दिन, नहीं हो सके तो महीने में एक दिन तो हवन हर व्यक्ति को, हर हिंदू को करना ही चाहिए। जितने भी अच्छे व्रत बताए गए हैं जो कि आपको साल भर में आते हैं उनको रखना ही चाहिए, जो उनमें से आप रख सकते हैं। जैसे कि एकादशी है, 16 सोमवार के व्रत रखते हैं कुछ लोग, ऐसे ही साप्ताहिक व्रत भी होते हैं, कोई मंगलवार रखता है, कोई बुधवार रखता है, कोई गुरुवार रखता है। तो जो भी व्रत आप रख सकते हैं, जिस भगवान में आपकी इच्छा होती है, श्रद्धा होती है, जैसे बड़े महादेवी देवताओं के जो व्रत होते हैं, जैसे जन्माष्टमी है, शिवरात्रि है, ऐसे व्रतों में से भी जो व्रत आप रख सकते हैं उनको रखना चाहिए। इससे भी बहुत बड़ा पुण्य मिलता है। अपने जीवन रहते जितना जल्दी हो सके अपने पितरों का गया जी श्राद्ध करवाना चाहिए गया जी में, और अगर नहीं करा पाते हैं तो तब तक आप हर वर्ष जब श्राद्ध पक्ष आता है तो घर में उनका श्राद्ध करना चाहिए, धूप डालना चाहिए। ऐसे लोग जो लड़ाई झगड़े करने वाले हों, आपराधिक सोच वाले हों, जो जरा जरा सी बात पे लोगों से लड़ाई झगड़े करते हों, ऐसे लोगों से जितना हो सके दूरी बनाकर रखना चाहिए। तो इससे घर में लक्ष्मी का वास होता है, और अगर दुष्ट लोगों से आप संगति करते हैं तो आप लक्ष्मी जी आपसे रूठती है। ऐसा होने से कभी भी आप शहर या मोहल्ले में सत्संग होता है आपके, या धार्मिक कार्यक्रम होता है, तो उसको आपको जरूर जाना चाहिए। अपनी उपस्थिति धार्मिक स्थलों पे देना चाहिए। ऐसा नहीं कि चल रहा है घर में आवाज़ आ रही है माइक की तो घर बैठे बैठे सुन लें, वहाँ ना जाएं, ऐसा नहीं करना चाहिए। मंदिर में या तीर्थ स्थल में हमेशा कम से कम एक भिखारी को या एक भिक्षु को दान जरूर देना चाहिए। जब भी आप जाएँ खाली हाथ नहीं लौटना चाहिए। अपने पूरे जीवन में 11 फलदार वृक्ष जरूर लगाना चाहिए। आप 11 पौधे आपको जरूर लगाना है फलदार अपने पूरे जीवन में। उनकी सेवा करें, पानी डालें, उनको इतना बड़ा कर दें कि फिर वो अपने आप बढ़ना शुरू हो जाएं। वैसे भी 2-3 साल अगर आप किसी पौधे को रक्षा करते हैं, चाहे वो आप अपने बगीचे में क्यों ना लगा दें। अगर आपका खेत है तो खेत में लगा दें, या फिर बगीचे में लगा दें, अपने घर में लगा दें। आप अगर आप 3 साल तक उसकी रक्षा करेंगे, उसके बाद वो अपने आप बढ़ने लगता है। तो अगर 11 वृक्ष कम से कम आप लगा दें तो ये बहुत बड़ा पुण्य होता है। एक बात ध्यान रखना कि आप 1000 लोगों को भंडारे में भोजन करवाएंगे, और अगर एक वृक्ष आप लगा देंगे तो उस एक वृक्ष को लगाने से
आपको 1000 लोगों को भंडारे में भोजन खिलाने का पुण्य मिल जाता है एक वृक्ष लगाने से। तो 11 वृक्ष का नियम बनाएं कि आप अपने पूरे जीवन में 11 वृक्ष तो जरूर लगाएंगे। इससे आपको अक्षय पुण्य की प्राप्ति होगी, जो आपको मरने के उपरांत बहुत ही ज़्यादा सहायक होता है। इसके बाद आप अपने जीवन में कम से कम एक जलाशय जरूर बनवाना चाहिए। भले ही आप 30, 40 या 50 या 100 लोग मिलकर क्यों न लगाएं, एक जलाशय जरूर बनवाना चाहिए आपको अपने पूरे जीवन में। नदी तालाब तो आप नहीं बनवा सकते, लेकिन आप नलकूप जो होता है, हैंडपंप होता है, अपने पूरे जीवन में एक लगवाने की पूरी कोशिश करना। चाहे आप पूरा मोहल्ला मिलके या पूरा समाज की आपकी कोई संस्था हो तो वो मिलके लगवाएं, पर एक की तो अवश्य आप व्यवस्था करना। घर में जाना चाहिए गौ माता की, जो गौ माता को चढ़ाना है प्रतिदिन, चाहे आप उसको छोटी बना ले, बहुत बड़ी बनाने की ज़रूरत नहीं है। और दूसरी रोटी के 2 टुकड़े करना चाहिए। एक आधा तो आपको कुत्ते के नाम पे डालना चाहिए, कुत्ते को, अगर कुत्ता वहाँ पे आसपास हो। और आधी रोटी जो रहती है चिड़िया के लिए छोटे छोटे टुकड़े करके छत पे या कहीं भी आप रख सकते हैं। और रोटी छोटी बनाए तो भी चलेगा, क्योंकि बड़ी रोटी जैसे कि जीव जंतु ना खा पाएँ, तो छोटी बना के आप प्रतिदिन डालना चाहिए, जिससे कि आपको बहुत ही ज़्यादा पुण्य की प्राप्ति होती है। इसके बाद जो अगला है आपके लिए कि घर का जो पूजा स्थान होता है घर में, उसमें पवित्र वस्त्रों को एकत्रित करना चाहिए और स्थापित करना चाहिए, जैसे कि दक्षिणावर्ती शंख और अन्य वस्तुएं होती हैं, उनका अगला वीडियो आएगा। वो सभी चीज़ों को घर में स्थान देना चाहिए, जिससे कि आपके जो भी प्रभु या इष्ट होते हैं या माँ लक्ष्मी होती हैं, ये आप पे प्रसन्न होते हैं। इसके बाद श्री विष्णु या शिव जी, जो भी आपके इष्ट देव हों, उनका नाम हमेशा जपते रहना चाहिए। और गुरु मंत्र और इष्ट देव की एक माला प्रतिदिन कम से कम जपना ही चाहिए आपको अपने जीवन में, जिससे कि आपकी मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो ये सभी तरीके थे, ये सभी वो बातें थी जो आपके जीवन को सफल बनाती हैं। ये सभी बहुत आसान है, आसानी से आप कर सकते हैं अगर ध्यान में रखते हैं तो इन सभी का हमने आपके लिए वर्ड में और पीडीएफ दोनों फॉर्मेट दिए हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग कॉपी करके व्हाट्सएप पे अगर अपने जान पहचान के लोगों को देना चाहें तो वो दे सकते हैं, या फिर आप इस वीडियो को शेयर करें तो बहुत ही अच्छी बात है, या फिर आप पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं, ये जो सारे नियम बताए हैं, जिससे कि आप उसका प्रिंट निकाल के अपने घर में लगा सकें। और कोशिश करना कि प्रिंट निकाल के अच्छे से फ्रेम करवा के अपने घर में लगाना, जिससे आपके बच्चे भी खास करके इसे पढ़ें। बच्चों के मन पे इन बातों का बहुत अच्छा जो है असर होता है। और आप इस जीवन में रहें ना रहें, इस दुनिया में रहें ना रहें, आपके बच्चों को ये सारी कर्म अपने आप पता चल जाएं। तो इसलिए आप इसका अच्छा सा प्रिंट निकाल के अच्छे से उसको आप घर में फ्रेम करवा के और जरूर लगाएं प्रत्येक व्यक्ति, जिससे कि घर के बच्चों पे अच्छा असर हो। क्योंकि कई बार बच्चों का अगर आप समझाओगे तो शायद हो सकता है उनके समझ में ना आए, पर ऐसी चीज़ें देखकर पढ़कर वो बहुत जल्दी सीखते हैं। तो इसलिए इसे घर में इन नियमों को लगाना चाहिए, जिससे उनके मानसिक जो पटल होता है उस पर इसकी छवि बन जाए कि उन्हें क्या क्या जीवन में पुण्य कर्म करना चाहिए। तो ये था पुण्य कर्म के ऊपर, जो कि ऐसे कार्य हैं, वैसे तो बहुत बड़े बड़े कार्य हुए हैं जो कर सकते हैं, लेकिन ये ऐसे कार्य हैं जो जिनसे पुण्य बहुत ज़्यादा मिलता है और दैनिक जीवन में आप बहुत आसानी से इनको कर सकते हैं। इसीलिए ये वीडियो आपके लिए आज बनाया है पुण्य कर्म के ऊपर, कि किस तरह से आप अपने जीवन को छोटे छोटे पुण्य करके भी सफल बना सकते हैं, और इनका जो फल होता है वो बहुत ही बढ़ चढ़ कर आपको मिलता है। तो अभी तक के लिए इतना ही। जय श्री कृष्णा।